तो भाई बात है ये सन 2022 की, जब मैं जेई की प्रिपरेशन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उत्सुक था कि भाई आईआईटी फोड़ना है। ठीक है, अब तो बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी मोटिवेशन है। ठीक है, तो 2022 में मैंने अपने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया और उसमें अच्छे नंबर आए, काफ़ी अच्छे नंबर आए। ठीक है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए। फिर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि भाई मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मुझे अच्छा करना चाहिए सो दैट कॉलेज हमें मिले। फिर मैंने डिसीज़न लिया भाई कि देखो, घर में शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो करना, तो अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए कभी ना कभी चीज़ें हमें भाई थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और अकेला रहना पड़ता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं कोटा गया, डिसीज़न आया मेरा कोटा का कि मैं शायद कोटा जाऊँ और वहाँ कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं कोटा में गया, मैंने मोशन इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराया। 2022 की बात है। ठीक, तो ये बात है मेरी अगस्त की। ठीक है, तो अगस्त 2022 में मैं मोशन इंस्टीट्यूट कोटा में एडमिशन कराया। ठीक है, मोटिवेशन कूट कूट के भरा था कि भाई कोई भी बंदा कुछ भी कह दे, मोटिवेशन नहीं हिलने वाला भाई। तो अच्छा था, 2-3 महीने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की, कोई टेंशन नहीं आई। ठीक है, उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने लगी। ठीक है, क्योंकि हमें भाई, एक तो क्या है, मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना इतना अच्छा नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाऊँ, अपने मन से कर पाऊँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपन करते हैं, जितना मिला है हमें हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हमने मतलब कि 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई की, कोई हेल्थ इशू नहीं था। उसके बाद भाई हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी। वहाँ अनहाइजीनिक तरीके से अगर हम खाना खाएंगे और हमारा लाइफ स्टाइल रहेगा, तो ऑब्वियस है हमारा हेल्थ इशू आना हो निश्चित है। ठीक है, तो 4 महीने हुए, 5वें महीने से और हेल्थ ख़राब होने लगी, मतलब कि हर एक महीने तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूँ। ठीक, तो ऐसा हुआ। हर चीज़ में बिज़नेस, कोटा इज़ नथिंग बट बिज़नेस। ठीक है, हर चीज़ में बिज़नेस भाई, होम हो, खाना हो, इधर हो, इधर सारी चीज़ें भाई बिज़नेस है। ठीक, तो 5 महीने हुए भाई। मोशन के टीचर तो अच्छे थे, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब लोग को, नितिन विजय सर को भी, सबको, सब लोग अच्छे थे। ठीक, तो अ, उसके बाद हुआ क्या कि अचानक से कुछ चीज़ें सुनने में आई कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी सुसाइड के केसेस सुनने में आए कि इसने फांसी लगा ली, कोई लिफ्ट चल रही थी, कोई बंदा पैर रखा, लिफ्ट ही नीचे आ गई। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें भाई हमने सुनी, मेरी तो भाई फट के चार हो गई। भाई 12th के बाद कोई बंदा भाई कितना ही ज़्यादा, ठीक है, मैच्योर रहेगा, वो सारी चीज़ों को इतना फेस नहीं किया रहता है भाई। ठीक है, हम गांव के बच्चे थे। ठीक है, छोटा सा टाउन है, तो इतना हमने फेस नहीं किया, इतना हमने सुना नहीं चीज़ों को, और वहाँ जाके भाई हम डर रहे थे भाई। तो 5वें महीने के बाद से मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट हुई, और अंदर से मतलब एक बायोलॉजिकल इशू, एक मेंटल इशू क्रिएट होने लगा कि भाई अब भाई वही दिखता था, वो जो ऊपर दिख रहा है क्या चीज़। यही दिखता था भाई सच में, मतलब सोते टाइम भी यही दिखे, उठते टाइम भी यही दिखे भाई, क्योंकि अब ये तो लगा ही है कमरे में। तो मैं समझ गया भाई कि अब इशू बहुत ज़्यादा जा रहा है, और इतना ठीक है, इतना भगवान ने बनाया कि हम चीज़ें सोच पा रहे थे उस टाइम पे भी कि क्या गलत है और कहाँ जा रहे हैं अपन। ठीक, तो मैंने देखा, और मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया, और मैं देखा कि भाई चीज़ें गलत हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो भाई केसेस और सुनने में आ रहे थे ऐसा ही, आईएएस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि आप ऐसा करिएगा। कोई बंदा जो बहुत शांत दिखे उससे बोलो, उससे पूछो कि क्यों शांत हो, और मतलब एक ऐसा माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा था कि वो चीज़ उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि भाई अब तो दिक्कत है भाई। ठीक है, और वो हम में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो भाई फिर सब चीज़ें गलत चलती गई, गलत चीज़ होती गई, और वही 7-8 महीने बाद भाई फिर हमें भाई क्विट करना पड़ा, कोटा हमने छोड़ना पड़ा भाई। कि हमने कहा भाई कि अब जेई
1 हो चुका है, जेई मेन 1, जेई मेन 2 दे दो, ख़त्म करो भाई जल्दी से, एडवांस का होगा जो होगा देखा जाएगा। हम बच जाएँ तो सारी चीज़ है, ठीक है। हम नहीं बचेंगे तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। मेंस और ये एडवांस का एग्ज़ाम आता रहेगा, नीट के एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, ठीक है। अभी एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा मतलब कि जूनियर है, अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ग्वालियर से। तो अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिला, जितना हमने मेहनत किया, ठीक है, मैं उससे खुश हूँ। मेरा एक जूनियर है, उसने बताया कि उसके कुछ फ्रेंड हैं, अभी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। अभी उनका रीनीट का कल रिज़ल्ट आया है 16 जुलाई को, ठीक। तो उनका 16 जुलाई को रिज़ल्ट आया है और उसमें से एक बंदा था जिसके लगातार नंबर घटते गए, ठीक। पहले उसके मार्क्स जो थे वो समथिंग 530 उस थे, ठीक। देन उसके बाद 440 450 हुए। फिर अभी रीनीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उसका जो नंबर है 380 है। और दूसरी चीज़ इशू ये है कि वो बंदा इमोशनल है, ठीक है, उसके अंदर इमोशंस का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। तीसरी चीज़, यार उसके पिता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़, एक तो उसका नंबर कम आ गया और लगातार घटते चला गया, दूसरी चीज़ उसके पिता नहीं है, तीसरी चीज़ कि वो इमोशनल है, ठीक। तो इन तीनों चीज़ को कंसिडर करके भाई एक चीज़ बोला जा सकता है कि उस बंदे को दोबारा प्रेशर मत दें कोटा जैसी एरिया पे जाने का, क्योंकि भाई कोटा इज़ नॉट सेफ़ फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, एक चीज़ है, कोटा धंधा है, वो रियलिटी है भाई, मैंने फ़ेस किया है, 1 साल ही फ़ेस किया। ऐसा नहीं भाई कि मैं पढ़ नहीं रहा था, काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहा था, लेकिन भाई कुछ ऐसे इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट होते हैं जिसमें आप सस्टेन नहीं कर सकते और आपको वहाँ से क्विट करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा, नहीं तो भाई फिर वही ऊपर का रास्ता है, ठीक है। तो वो सही समय पे चीज़ें क्लिक कर गई माइंड में और हमने डिसीज़न लिया और हमने क्विट किया, थैंक्स टू गॉड, ठीक। तो भाई मैं उस बंदे को कहूँगा जो मेरा जूनियर का फ्रेंड है कि भाई प्लीज़, वो बंदा हो सके तो यार उसके फैमिली अभी 3-4 दिन कोटा में जाके उसके साथ मिलें, रहें 2-4 दिन, ठीक है। उसको समझाएं कि कोई फ़ोर्सफुली नहीं है, ठीक है। आप घर में पढ़ो, जैसा हो सके, जैसा जैसा माहौल आपको चाहिए आप हर जगह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब हर इंसान अपने आप को चीज़ों से बताता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के कुछ कर बैठोगे और ऐसी कंडीशन क्रिएट होंगी, कुछ आप कर बैठोगे तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम आप ज़िंदगी भर दे पाओगे भाई, आज भी बहुत सारे एज्ड लोग सीनियर सिटीजन तक जाते हैं भाई, मेरे हिसाब से आई थिंक 50-60 साल तक तो होगा, मेरे को इतना पता नहीं है, ठीक है। मैं तो भाई नीट आईआईटी का बंदा, ठीक है, नीट का आइडिया नहीं मुझे। तो भाई बंदे दे सकते हैं भाई, सब दे सकते हैं, पर अपने लाइफ पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखो एज़ कम्पेयर टू योर एग्ज़ामिनेशंस। मेरा लास्ट में यही कहना होगा कि अगर जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, अच्छा ना हो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई प्लीज़ कोटा मत जाओ, कोटा इज़ नॉट फॉर एवरीवन, सेफ़ प्लेस नहीं है, मैंने फ़ील किया है भाई। और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में भी, कोटा मत जाओ बिना मतलब के। अगर आपको माहौल चाहिए भाई कहीं और रह लो भाई, जैसे आप अगर भोपाल के हो, लेट्स सपोज यू आर परमानेंट ऑफ भोपाल, तो भाई इंदौर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ भाई, जयपुर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन भाई कोटा मत जाना भाई। मैं ये लिख के दे रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और कोटा में गए तो भाई 99.9% चांस है कि आपका ये जो दिमाग है और जो आपकी मोटिवेशन है वो दोनों खोखली हो जाएगी भाई, ये रियलिटी है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान रखें।
धन्यवाद, बाय बाय।